हरिओम। प्रार्थना के लिए सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे अगले 1 घंटे के लिए मैं पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त हूँ। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। कल हमने जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पढ़ा था। उसमें सभी को कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं भी आई। कुछ लगा कि इतना ही आएगा या और भी आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा है, हमारा ये यूनिट कंप्लीट होते ही हम एक पूरा सेशन PYQs का रखेंगे। स्टार्टिंग से लेके इस टर्म तक जितने भी क्वेश्चंस यूनिट 1 से आए हैं उन पे प्रॉपर डिस्कशन होगा। लेकिन आज हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की जो कुछ बची हुई बातें हैं, ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए भी हैं, जो कल कवर नहीं हुए, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जैन दर्शन में ध्यान का म्यूट कर लीजिए। आई थिंक किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जैन दर्शन में ध्यान, प्रेक्षा ध्यान महत्वपूर्ण है। जैसे बौद्ध दर्शन में विपश्यना, कल विपश्यना का आपने पूरा अच्छा सा ओवरव्यू लिया था। कोई सुनाना चाहेगा विपश्यना के बारे में, कुछ बोलना चाहेगा, कितना समझ में आया, क्या आपने कभी वो अभ्यास किया है, कितने प्रकार हैं, कायानुपश्यना और कुछ थे ना, वो क्या है? कोई सुनाना चाहेगा? रिवीजन लिया आपने, नोट्स बनाए? बताइए। नया पढ़ने से पहले एक बार पुराना रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा ना। हाँ जी, दीप्ति जी बोलिए। विपश्यना साधना के 4 अंग हैं मैम। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। वेरी गुड। अब साथ में वो बता दीजिए, इसमें कुछ दृष्टियां भी थी, क्या नाम था? कितनी थी, उनका टाइटल क्या था? ऐसा कुछ भी था ना? दृष्टि 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 आ रहा था बार बार। आर्य अष्टांगिक मार्ग। मैम वो थोड़ा सा, हाँ हाँ मैम आया, हाँ 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 मैम, हाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका दृष्टि, नहीं नहीं सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यापक में भी सब ऐसी नहीं कुछ था मैम, नहीं, थोड़ा जा प्रॉपरली रहा है दिमाग करिए। से। इसका मतलब अभी आप बराबर तैयारी साथ में नहीं कर रहे हैं। अब देखिए PYQ करेंगे ना, उस दिन प्रयास कीजिए कि बोले, सही बोले, सही उत्तर दे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएगी, सही आंसर आपको देना है। तो जब पढ़ के रखेंगे तब दे पाएंगे ना। तो उसमें सीक्वेंस पूछ ली जाती है, मोस्टली सीक्वेंस पूछी जाती है। बार बार मैं डेली हर क्लास में यही कह रही हूँ, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पे भी आपने जब सम्यक दृष्टि बोला तो मुझे लगा प्रारंभ अच्छा किया है, लेकिन फिर आगे आपने सही नहीं बोला। देखिए, दृष्टि होगी, फिर संकल्प, फिर वाक, है ना, फिर आजीविका आएगी। तो आजीविका आप दूसरे नंबर पे कैसे ले आए? तो आज सब लोग वापस से प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे, जो कमियां रही उनको पूरा करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है? ओके अब मैम। अब हमने कल जिस तरह से बुद्धिज्म में विपश्यना देखा था, जैन दर्शन में प्रेक्षा ध्यान होता है। प्रेक्षा मतलब प्रकृष्ट रूप से देखना। प्रय उपसर्ग लगा है, प्रय यानी विशेष रूप से, स्पेशली, बहुत ध्यान से, वही देखने से अर्थ है। तो प्रेक्षा के भी कुछ स्टेप्स रहेंगे, वो भी हमें पढ़ने हैं। वो आपके प्रैक्टिकल पार्ट में आया है। जो स्टूडेंट सिलेबस अच्छी तरह से डेली पढ़ रहे हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि प्रेक्षा ध्यान के बारे में भी आया है प्रैक्टिकल पार्ट में, लास्ट में। लेकिन ध्यान के प्रकार यहाँ अलग है। ये जो प्राचीन जैनिज्म में, दर्शन में जो है, यहाँ वो टेक्निकल वाले ध्यान है। इनके ऊपर भी प्रश्न हुआ था अभी लास्ट 25 जून 25 में। आर्त ध्यान, ये आर्त शब्द आपने श्रीमद् भगवद गीता में जो भक्त के प्रकार पढ़े ना, वहां भी आया था ना। तो ये जो दुख में हो,
कोई कष्ट हो, जिसे कोई वेदना हो, वो। तो आर्त ध्यान क्या है? जब कोई दुख है, शोक है, भय है, रोग है, कोई बीमारी है, किसी से वियोग हो गया प्रिय से, वहां पे अगर मन टिक गया और व्यक्ति वो ध्यान में लाता रहे, तो ये अशुभ ध्यान है और इसे आर्त ध्यान कहते हैं। अब ये बंधन देगा या मोक्ष देगा? भाई जब आप दुख में है, दुख का ही चिंतन कर रहे हैं, तो ये तो बंधन कारक है, मोक्ष की तरफ नहीं ले जा सकता, कैवल्य की तरफ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसमें राग और द्वेष सक्रिय है, एक्टिव है। दूसरा है रौद्र ध्यान। हिंदी साहित्य अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें रस होते हैं। जब काव्य रचना की जाती है तो अलग 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 रस होते हैं। जैसे आप कविताएं पढ़ते हैं, वीर रस की कविता होती है, श्रृंगार रस की होती है, माधुर्य जहाँ प्रेम होता है, वात्सल्य माता का बच्चों के लिए जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। वैसे ही एक रौद्र रस होता है। रौद्र मतलब क्रोध। जैसे भगवान कहें कि जब शिव जी का रूप रौद्र हो जाता है तब शिव नहीं कहते, कल्याणकारी नहीं, वो रुद्र कहलाते हैं, है ना। तो उनके ही एक गण हैं जो उन्होंने गण विध्वंस के लिए भेजे, वो सब रौद्र का प्रतीक है। तो ये रौद्र ध्यान, जहाँ हिंसा, क्रोध, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष पे चिंतन हो रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से प्रतिशोध लेना है, व्यक्ति जब ध्यान में बैठे और ऐसे ऐसे उसको विचार आए, तो ये तो अशुभ है और घोर बंधन में डालने वाला है, ये मुक्ति की तरफ ले जा ही नहीं सकता। तो आध्यात्मिक उन्नति में ये सबसे बड़ा बाधक कहलाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर का है धर्मीय ध्यान। ये अच्छा है, इसको अच्छा माना जाता है। धर्म, तत्व, शास्त्र, आत्मा और सत्य पे जाके मन एकाग्र हो जाता है। अब ये शुभ है क्योंकि ये कर्म निर्जरा में सहायक है। निर्जरा का कल मैंने अर्थ बताया था, प्यूरिफिकेशन। ये क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। जो कर्म के पुद्गल जमे हुए हैं उनको हटा देना निर्जरा कहलाता है। तो ये क्या काम करता है? धर्मीय ध्यान धर्म, तत्व, शास्त्र, आत्मा और सत्य पे मन को एकाग्र करता है और निर्जरा में सहायक है। तो जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, इनको पुष्ट करता है। कल हमने पढ़ा था ना, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, सम्यक कर्म, तो वो उन सबको ये पुष्ट करता है। फिर शुक्ल ध्यान की बात आएगी। पूर्ण वैराग्य और शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिरता, ये सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी का है। तो कुल 4 है। प्रारंभ से करेंगे, आर्त फिर रौद्र, ये दोनों लोअर कैटेगरी, नहीं करने चाहिए, बंधन कारक है। फिर धर्म ध्यान, ये अच्छा माना जाता है, लेकिन बेस्ट यानी एक्सीलेंट, सबसे ऊपर कैटेगरी पे है, हाईएस्ट कैटेगरी पे शुक्ल ध्यान है। ठीक है। शुक्ल मतलब जैसे सफेद रंग होता है, शुक्ल कहते हैं। पूर्णिमा का जो पखवाड़ा होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, उजला पक्ष कहते हैं, जहाँ चांदनी होती है, रोशनी होती है। तो यहाँ ये पूर्ण वैराग्य की तरफ ले जाता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर करता है। ये परम श्रेष्ठ ध्यान है। ये केवल ज्ञानी और उच्च साधक की अवस्था है। केवल ज्ञानी या कैवल्य से मतलब है। ठीक है। ये केवल शब्द है ना, इसको कैवल्य ले लेना। जो मोक्ष मार्गी है, जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, तो उच्च साधन की अवस्था है ये। और मोक्ष मार्ग का ये सीधा सीधा एक द्वार है जो सीधे मोक्ष की तरफ ही ले जाता है। अब आप जैन दर्शन के ये 7 तत्व अगर समझ लेंगे तो मान लीजिए आपको पूरा जैन दर्शन समझ में आ गया। सबसे पहले जीव अजीव की बात की गई है। कल भी हमने ये थ्योरी देखी थी ना कि ये कर्म पुद्गल मानते हैं कि जो कर्मों के पुद्गल है, ये मुंह पट्टी भी इसलिए बांधते हैं कि वो प्रवेश ना करे मुंह में, हिंसा ना हो, अनजाने भी हिंसा हो जाती है। तो जीव जो है वो चेतन आत्मा को, चेतन आत्मा जब कर्मों से बंध जाती है तो वो जीव है। अजीव क्या है? जो चेतन नहीं है। पुद्गल मतलब परमाणु, छोटे छोटे जो अणु परमाणु रहते हैं वो। धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब एनटीए बहुत डीप क्वेश्चंस जैनिज्म बुद्धिज्म से पूछने लगा है, तो आपको अजीव की ये कैटेगरीज भी लर्न कर लेनी है। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बेस्ट है। आपको बहुत अच्छी तरह से थ्योरी सेट कर लेनी है। और स्पेशली जो जैन विश्व भारती लाडनू से एमए कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। बाकी नेट जीआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
आश्रव होता है कर्म जब आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, वहां आके अब वो चिपकेंगे तो उसको कहेंगे बंध। अब कर्म और आत्मा का बंधन हो गया। अब जो है उनको तो हटाना ही है, लेकिन नए आए उनको रोक दे। जैसे हमने योग सूत्र में भी पढ़ा, हेयम दुखम अनागतम, भाई जो पहले कर्म संचित करके आए वो अभी भोग रहे हैं, लेकिन आगे जो आने वाले हैं भविष्य के, उन पे नियंत्रण हो सकता है। तो वैसे यहाँ कहा गया है कि संवर, जो नए कर्म है उनको आने से रोकना, और निर्जरा क्या है, जो अब तक मैंने संचित किए उनको मैं नष्ट कर दूं। तो निर्जरा मतलब सफाई, क्लींजिंग। जैसे मेरे रूम में डस्ट पार्टिकल्स ना आए तो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, विंडोज बंद कर देते हैं, कर्टेन्स भी लगाते हैं अगर धूल मिट्टी बाहर उड़ रही है। तो जो पहले आके चिपके हैं उनको भी साफ करना है, और नए आ रहे हैं उनको आने से रोकना है। फिर है मोक्ष। अब अगर निर्जरा कर दी, मतलब पूरी क्लींजिंग, कल मैंने एक समवायिक बताया था, समवायी करते हैं लोग, 45 मिनट्स के लिए साधना में बैठते हैं, तो वो कर्मों से पूर्ण मुक्ति कर देता है और आत्मा शुद्ध अवस्था में आ जाती है। अब आपको लग रहा होगा जीव अजीव है क्या, ये थोड़े क्लियर नहीं हुए, तो इनका अंतर जानिए, जीव और अजीव में क्या अंतर है। जीव चेतन, अनादि और कर्मबद्ध है, कर्मों से बंधा हुआ। जैसे आप सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष पढ़ के आए ना, कुछ कुछ मिलती जुलती थ्योरी है। और अजीव क्या है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारी चीजें आती है अजीव में। तो आप प्रकृति पुरुष को यहाँ याद करके और मैच करने की कोशिश कीजिए। कुछ अगर याद आ रहा है तो मतलब आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे हैं और आपको ये थ्योरी समझने में आसानी रहेगी। तो चेतन जो है, कॉन्शियस है, वो जीव है, मतलब आत्मा। और अजीव क्या है, उद्गल है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये इसके 5 भाग है। ये 5 ऐसे नंबर्स पूछ रहे हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज्म से। आप कर्म सिद्धांत देखिए, जो छोटे छोटे पुद्गल हैं वो क्या करते हैं, आत्मा से आके बंध जाते हैं, उससे आश्रव, फिर बंध होता है, फिर संवर मतलब चिपक जाते हैं, ये बंध में चिपक जाते हैं। संवर मतलब अब जो नए कर्म आ रहे हैं, जो नए पुद्गल आके चिपक रहे हैं उनको रोकना है। निर्जरा मतलब अब क्लींजिंग करनी है, अब हटा देना है। और निर्जरा कर ली तो फिर मोक्ष होगा। अब नए के प्रकार देखिए, इनके केवल आप नाम याद कर लीजिए, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए, बस नए के 2 प्रकार है, ये पता रखिए। और की नोट्स बनाएंगे तो ऐसे एरो बना के 2 नाम लिख लेंगे तो आपको ये पता रहे। जैसे श्वेतांबर दिगंबर याद कर लिया ना, वैसे इसका भी नए का याद कर लेना। अब कल बहुत कंफ्यूजन हो रहा था ना, नए पे भी, सापेक्षवाद पे भी, उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं। नए के 7 प्रकार, नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए एवं भूत नए। मैं सजेस्ट करूंगी इतना डीप मत जाइए, नाम याद मत करना, केवल मुझे आपको परिचय देना था। अगर ऐसा क्वेश्चन एनटीए पूछता है नए के प्रकार कितने हैं तो आप 7 नए बताएंगे। जैसे सप्तभंगी नए पढ़ा था कल, सप्तभंगी नए पढ़ा था ना, उसको बहुत डिटेल में हमने एग्जाम्पल के साथ, वही बात है। अब नयवाद अनेकांतवाद का रिलेशन पढ़िए। जैसे आपने पढ़ा सांख्य सिद्धांत है और योग उसका प्रैक्टिकल है, ठीक है, वैसे ही अनेकांतवाद क्या है, वो सिद्धांत है एक। अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, वो नयवाद कहलाएगा। और जहां स्यात शब्द आया, शायद, स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अस्ति नास्ति च, तो वो है इसका भाषा रूप है, इसको भाषा में कन्वर्ट किया है। ये चाहे तो जल्दी से 3 शब्द लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपको इन 3 शब्दों में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अनेकांतवाद है एक सिद्धांत, नयवाद है उसकी कार्यविधि, और स्यादवाद है उसका भाषा रूप। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे सभी। अब देखिए, नयवाद क्या था कि कोई भी कथन पूर्ण नहीं है, हर बात के आगे स्यात लगा दिया, शायद, हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जो आपने पूरे इसके एग्जाम्पल पढ़े थे ना, उसमें सप्तभंगी नय में यही बात आ रही थी। वही 6 अंधों का उदाहरण, हाथी को छुआ, तो सबको आधी अधूरी नॉलेज है, पूर्ण रूप से किसी एक ने भी नहीं कहा कि हाथी है। कोई पिलर कह रहा है, कोई रस्सी कह रहा है, कोई पंखा कह रहा है ना। तो कोई भी कथन पूर्ण नहीं है, तो वो सापेक्ष और दृष्टिकोण परक होता है। दृष्टिकोण परक मतलब
किसी का क्या दृष्टिकोण, किसी का क्या, सबका अलग अलग है। नयवाद जैन दर्शन की वह प्राचीन परंपरा है जो विवेक, संतुलन और सहिष्णुता सिखाती है। तो कल भी, परसों भी 2 दिन हो गए जैन दर्शन पे मैंने यही बात कही। महाप्रज्ञ जी ने सबसे ज्यादा रिसर्च की और उन्होंने इसको पारिवारिक रिश्तों से, व्यावसायिक रिश्तों से भी जोड़ के देखा कि आजकल दूरियां क्यों आ रही है। क्योंकि सहिष्णुता कम हो रही है, सहन शक्ति कम हो रही है, संतुलन कम हो रहा है, समझ कम हो रही है। सब केवल नेगेटिव मीनिंग लेते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं लेता, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो ये इस वजह से ये दर्शन आज भी प्रासंगिक है। शब्द थोड़े आपको अलग लग सकते हैं, व्यवहारिक भाषा से अलग है, बट इसका जो संदेश है, जो थ्योरी है, उसका कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि सब कुछ अच्छा रहे, रिलेशंस अच्छे रहे। अब आप इसको बिल्कुल एक चार्ट फॉर्म में देख लीजिए। परंपरा 24 तीर्थंकरों की है। अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव जी। 23वें पार्श्वनाथ जी। ठीक है। मूल लक्ष्य आत्मा की मुक्ति, मोक्ष। सब सर्वोच्च सिद्धांत अहिंसा। पंच महाव्रत, ये 5 वही है जो योग सूत्र में पढ़े। प्रमुख दर्शन कौन सा है? अनेकांतवाद। सत्य क्या है? बहुआयामी है। सत्य के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रूप है, एकांगिक नहीं है। वन वे नहीं देखना है, उसको वृहत रूप में देखना है, डिटेल में देखना है। फिर अनेकांतवाद तो इसका प्रमुख दर्शन है। और स्यादवाद क्या है? तर्क पद्धति है, इस पे जब तर्क किया जाए। और नयवाद क्या है? इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये आंशिक दृष्टिकोण है। 7 तत्व आपने डिटेल में देख ही लिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। बिल्कुल इसको सीक्वेंस से लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जीव चेतन आत्मा, पुरुष, ठीक है, अजीव प्रकृति, कर्म सिद्धांत, कर्म सूक्ष्म उद्गल है, बंध प्रक्रिया, आश्रव और बंध मतलब कर्म आते हैं, बंधते हैं आत्मा से, मुक्ति का मार्ग, निर्जरा करो, नए कर्म मत बांधो, ध्यान के प्रकार 4 पढ़ ही चुके, बिल्कुल टिप पे ले लेना इनको। 2 अच्छे माने जाते हैं, 2 अच्छे नहीं माने जाते हैं। सर्वोच्च ज्ञान केवल ज्ञान मतलब कैवल्य का ज्ञान। प्रमुख संप्रदाय 2 है, दिगंबर और श्वेतांबर। मोक्ष क्या है? कर्मों का पूरी तरह से क्षय हो जाना, कोई कर्म नहीं बचा, पूरे कर्मों का जहां क्षय कर दिया वहां। अब बौद्ध दर्शन का ओवरव्यू ले लें, क्योंकि डिटेल कल हम पढ़ के आए हैं। जो चीजें बची है उनको एक देख रहे हैं, और इस चार्ट के थ्रू उसकी एक शॉर्ट मेथड मैं बता रही हूँ कि आप नोट्स ऐसे बनाएंगे ना तो आपको हर समय हैंडी रहेंगे, तो आप उनको रिवाइज इजीली कर सकते हैं। तो नोट्स हमेशा ऐसे बनाइए कि आप कहीं पे भी उनको रिवाइज कर सके। आप मेट्रो में हैं, गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, घर पे हैं, कहीं और बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, वहां पे भी देख लिया। तो इसके बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनका सब कुछ हमने देखा था ना, बचपन किस वजह से वैराग्य हुआ, वो पूरी कहानी हमने सुनी थी। मूल समस्या क्या है? दुख। 4 आर्य सत्य याद आए शब्द? 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध का उपाय है, और दुख निरोध किस तरह से होगा, वो सारी जो बात है। तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और मार्ग, ये शॉर्ट में कहेंगे। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। प्रमुख सिद्धांत क्षणिकवाद। क्षण मतलब बिल्कुल एक जो छोटा सा मोमेंट होता है, तो क्षणिकवाद, अनात्मवाद और दुखवाद। तो दुखमय है सारा संसार, तो दुखवाद उससे ऐसे याद रख लो। क्षणिकवाद मतलब एक बुलबुले की तरह है जीवन, जैसे एक बुलबुला एक क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे ही जीवन भी नाशवान है। अनात्मवाद, ईश्वर को नहीं मान रहा है, वेदों में विश्वास नहीं है, लेकिन रिबर्थ मान रहा है, लेकिन फिर भी अनात्मवाद आता है। और इसका एक सिद्धांत है प्रतित्य समुत्पाद, ये इसका कारण का सिद्धांत है। मुक्ति किसको कहेंगे? निर्वाण को। नैतिक आधार क्या है? करुणा और प्रज्ञा। करुणा मतलब प्राणी मात्र के प्रति दया। कल भी हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के चेहरे पे हमेशा एक करुण भाव रहता है, एक
शांति रहती है, कभी भी स्माइलिंग फेस नहीं देखा उनका, और हमेशा वो पोजीशन कैसी, एकदम स्ट्रेट, जैसे ध्यान में बैठे हैं, हर समय ध्यान में ही बैठे हैं। प्रारंभिक शाखा थेरवाद, उत्तरकालीन महायान, उनका अंतर भी पढ़ा था। ये थेरवाद केवल सिनोनिम है, आपको इसको हीनयान भी बोलना है। हीनयान महायान दो है ना, तो हीनयान में किस पे बल होता है, अपनी मुक्ति पे। महायान में किस पे होता है, पूरे ब्रह्मांड के हित की बात है, सबकी मुक्ति हो, सबका निर्वाण हो। यहाँ निर्वाण शब्द आता है, ठीक है। जैसे जैन दर्शन में कैवल्य पढ़ा था ना, यहाँ निर्वाण पढ़ना है। अब मूल उपदेश, ये केवल रिवीजन हो रहा है, कल इसको प्रॉपर हम डिटेल में देख चुके हैं। तो ये सीक्वेंस मैं फिर से बोलूंगी, मैटर करती है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। 4 आर्य सत्य देख लिए, अब आगे बढ़ेंगे। अष्टांगिक मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, PYQs में आप देखेंगे कई बार रिपीट हुआ है। तो प्रज्ञाशील समाधि, देखिए जो आपने वो जो सम्यक दृष्टि वाली जो 8 चीजें पढ़ी थी ना, उनको 3 भागों में ऐसे युग्म में डिवाइड किया है। तो आपको ये पूरा इसका तो स्क्रीनशॉट लेके लर्न बाय हार्ट कर लो, ये तो पूछा जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है, और पता होना चाहिए। अगर आप बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। प्रज्ञाशील समाधि, ये 3 शब्द से बिल्कुल आपकी एक्विंटेंस होनी चाहिए। बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत प्रतित्य, समुत्पाद, क्षणिकवाद मतलब सब क्षणभंगुर, अनात्मवाद, दुखवाद और निर्वाण, यही था। तृष्णा का क्षय करो, कल भी पढ़ा था हमने, क्या कहते हैं, तृष्णा रखनी नहीं है, तृष्णा ही तो कारण है सारे दुखों का, उसी को नष्ट कर दो तो फिर निर्वाण हो ही जाएगा। अब देखिए हीनयान, ये ऑब्लिक लगा हुआ है तो समझ गए ना, थेरवाद उसका सिनोनिम है केवल। अब ये शब्द आ जाए तो कंफ्यूज्ड मत होना। इसका लक्ष्य क्या है, अरहत पद, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे जाना। त्रिपिटक पढ़े थे कल, सबसे पहला कौन सा था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, एक और कौन सा था, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे ना। उसको मैंने कंपेयर करके बताया था हमारे वैदिक धर्म से, जैसे हमारे ब्राह्मण संहिता, आरण्यक उपनिषद है, वैसे इनके भी कलेक्शन है। एक में जो संघ में धर्म चलता है उसके ऊपर पूरे नियम बताए हुए हैं, एक में वो पूरे के पूरे पाली भाषा में जो सूत्र है वो संकलित है, और इन्होंने जन सामान्य को मागधी भाषा में ज्ञान दिया था, और ग्रंथों में पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। अब महायान में क्या हो गया कि ये माना गया, महात्मा बुद्ध को मतलब बिल्कुल ईश्वर के तुल्य मान लिया गया, बोधिसत्व आदर्श हो गया उसमें, और सर्वजीव मोक्ष की उसमें भावना की। अब मैं अभी के लिए सजेस्ट करूंगी, आप बिगिनर्स हैं तो इतनी डिटेल में मत जाइए। नागार्जुन, शून्यवाद, ये समझाए जा सकते हैं अभी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है अभी अपने शॉर्ट की नोट्स बनाइए, जितना पढ़ा है उनको प्रॉपर रिवीजन लीजिए। PYQ में अगर इससे रिलेटेड बहुत डिटेल आती है तो हम इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवीजन जब लेंगे तब अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो शून्यवाद में आज आपको केवल मैंने बताया है कि ये थ्योरी है, मैं इसको बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने 2 दिन पढ़ा, उसका भी मुझे बहुत अच्छा आउटपुट आज नहीं मिला। आप लोग सुनाते अगर सारे पॉइंट्स तो बड़ा अच्छा लगता, दुख के 4 कारण और सब कुछ। तो बेटर है आप इनको रिवाइज करके आएंगे पहले। चलिए, हमने अभी तक किया है रिवीजन, कौन सा, जैनिज्म का और बुद्धिज्म का। अभी हम पढ़ने वाले हैं, आज से हम प्रारंभ करेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति। तो मैं आपको एक अलग स्क्रीन दिखाती हूँ, उसमें आप देखेंगे इसे, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति लेंगे, उससे पहले हम लेंगे शांति पर्व और अरण्य कांड। आपके सिलेबस में देखें अगर आप तो मिल जाएगा आपको, ये सिलेबस है सबके पास, निकाल के देखिए। अरण्य कांड है और शांति पर्व का परिचय है। अब हमारे सबके घरों में महाभारत नहीं होती, लेकिन रामचरितमानस या रामायण सबके घरों में होती है, ठीक है। तो कांड शब्द कहाँ आता है, सुंदर कांड का पाठ तो हम करते ही हैं, कांड शब्द आता है ना रामायण में। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी वाली रामायण की, जो संस्कृत में लिखी गई है।
तो आप कंफ्यूज मत होना, महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है, वो बहुत प्राचीन है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उन्हें अभिनव वाल्मीकि कहते हैं, उपाधि मिली हुई है। ये अभी आप तुलसीदास जी का जब जीवन परिचय पढ़ के आए हैं वहां पढ़ा आपने, अभिनव वाल्मीकि की उपाधि उन्हें मिली। उन्होंने जन सामान्य की भाषा में लिखी, संस्कृत में नहीं, अवधि में लिखी, इसलिए वो गेय है, गाई जा सकती है। हम नवरात्रि में उसका नवाहन पारायण भी करते हैं, लेकिन उसमें भी वो कांड ही शब्द आया और इसमें भी कांड ही आया है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित ग्रंथ है। आप लोगों ने अगर रामायण देखी हो तो सीता माता को आश्रय देने वाले यही थे, महर्षि वाल्मीकि। लव कुश का जन्म इन्हीं के आश्रम में हुआ था। इनको आदि कवि कहते हैं ना, बहुत प्राचीन कवि। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ है। उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जाए। वैष्णव क्या होता है? जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो वैष्णव, और भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार हैं। जो शिव को मानते हैं वो शैव, जो शक्ति को मानते हैं वो शाक्त। तो ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे सभी ने। तो वैष्णव संप्रदाय का उपास्य ग्रंथ है। इसमें 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। बिल्कुल सीक्वेंस से लर्न कर लेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें और क्या है जो हमारी नेट जेआरएफ के एग्जाम में हम पढ़े। अरण्य कांड को अलग से बताया है, सिलेबस में अरण्य कांड कहा है। तो अब लीजिए, उसमें है 75 सर्ग, अलग अलग जो चैप्टर्स है ना उसको सर्ग कहा है। जैसे महर्षि पतंजलि जी के जो है उन्हें पाद कहा है ना, वैसे यहाँ सर्ग कहा है। ये जब श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे, उन्होंने अयोध्या को छोड़ा 14 वर्ष के लिए वनवास पे। जब वो निकले तो दंडकारण्य, अरण्य मतलब जंगल, दंडक वन, दंडक नाम है वन का, तो उसकी संधि हो गई है, 2 शब्द मिलके दंडकारण्य बना है। तो दंडकारण्य में ये जब रह रहे थे तो ऋषि लोग आए। अब प्रभु का तो उद्देश्य यही था ना, राक्षसों के विनाश के लिए गए थे। तो ऋषियों ने आके प्रार्थना की कि बड़ा अच्छा रहा आप यहाँ पधार गए, देखिए ये इस तरह राक्षस हमें परेशान करते हैं। तो विराध नाम का राक्षस था, उसका वध किया सबसे पहले। फिर पंचवटी में जाके रहने लगे, वहां जटायु जी से उनकी मित्रता हुई थी। इसी मध्य शूर्पणखा आई, वो सारा किस्सा सभी को पता है। तो खरदूषण के सहित 14,000 राक्षसों का वध किया दोनों भाइयों ने। फिर रावण ने छल से सीता माता का हरण किया। फिर जटायु जी ने रावण से युद्ध किया, उनकी मृत्यु हो गई। श्री राम का करुण विलाप। फिर कबंध राक्षस से भेंट हुई, उसका उद्धार किया उन्होंने। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, हनुमान जी आए थे सुग्रीव जी के दूत बन के। फिर पंपा सरोवर पहुंचे वो। अब पंपा सरोवर के निकट वहां पहुंचने से पहले जो माता शबरी है, मतंग मुनि की शिष्या, मतंग मुनि उन्हें कहकर गए थे कि एक दिन अवश्य प्रभु इस आश्रम में पधारेंगे। तो वो जीवन भर इंतजार करती रही, और फिर जब प्रभु पहुंचे तो उन्होंने माता जी को जो अद्भुत नवधा भक्ति का उपदेश दिया, वो अभी आपको पढ़नी है और लर्न भी करनी है। वो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पंपा सरोवर तक आ गए हैं। ये आपके अरण्य कांड में सारे इंक्लूडेड है ना, इसलिए हम इनको इस तरह पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये कहानी की तरह क्यों पढ़ा रहे हैं, कई कथाएं तो हमें पता भी है, लेकिन आपको इसलिए ये पढ़ना है। तो ठीक है, ये पता रहेगा। फिर यहाँ जो नवधा भक्ति है उसको मैं अभी उधर कवर करवा दूंगी, या ऐसा करते हैं साथ के साथ ही आप देख लीजिए, क्योंकि नवधा भक्ति इंपॉर्टेंट है, उसे आपको लर्न करना ही है। यस, अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको नवधा भक्ति देखने, जस्ट नहीं, मैंने इसी में पेस्ट किया है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी एक बार आप आगे कंटिन्यू कीजिए। जो महाभारत का शांति पर्व है वो देख लेते हैं, फिर नवधा भक्ति में आपको बताती हूँ। मैंने इसमें आगे इंक्लूड की है, वो इम्पोर्टेंट है, उससे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था।
वो हमें ज़रूर सबको कल तक सबको लर्न कर लेनी है, कोई भी कंफ्यूज्ड नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। शांति पर्व का परिचय देखेंगे। इसके लेखक हैं वेदव्यास जी, उन्हें कृष्ण द्वैपायन जी भी कहा जाता है। पूरा नाम है वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन। वर्तमान में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। तो सहस्त्र शब्द आता है 1000 के लिए, और शत लग गया तो शत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। सबसे बड़ा पर्व है इसमें शांति पर्व। जैसे पिछले में कांड शब्द देख के आए थे, फिर सर्ग देखा था, वैसे यहाँ पे पर्व है। अलग अलग जो चैप्टर्स डिवाइड हुए हैं ना, वो पर्व कहलाते हैं। तो सबसे बड़ा वाला पर्व है शांति पर्व, वही हमारे सिलेबस में है। और सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक पर्व, और ये 2 भागों में है, जय और भारत। तो जो पहला वाला जय है उसमें 8800 श्लोक हैं, और भारत में 24,000 श्लोक हैं। फिर समय समय पे कुछ जुड़े कुछ घटे, ऐसे करके 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। तो ये 1 लाख से अधिक श्लोक इसमें हैं। अब आप 18 पर्व के इनके नाम आपको याद नहीं करने हैं, केवल एक माइंड में ओवरव्यू रखना। आदि पर्व, आदि मतलब जब कोई शुरुआत होती है उसे आदि कहते हैं। फिर सभा पर्व, फिर वन पर्व, फिर विराट के यहाँ। अब वन पर्व क्यों कहा इसको? जब लाक्षा गृह में आग लगा दी गई और उसमें सुरंग खोद के 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ निकले, तो वो वन में रहे। उसके बाद विराट के यहाँ ये सारा वहीं कवर हो गया। विराट तो आई थिंक ये अज्ञातवास में रहे थे ना, वो वाला है, तो ये वो बात आ रही है। उसके बाद भीष्म पर्व, यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता है। और उसके बाद द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। शल्य जो कर्ण के सारथी बने थे, ये शल्य थे, और इनके नकुल सहदेव के मामा थे ये। सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल्य, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। जब अंतिम स्वर्गारोहण है ना, उसमें ये बताया है कि जब 5 पांडव और द्रौपदी वृद्ध हो गए तो वो राज्य परीक्षित को सौंपकर आगे निकले। तो वो जब हिमालय की तरफ आगे 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 बढ़ते गए तो सदेह स्वर्ग केवल युधिष्ठिर जी पहुंचे, बाकी सबने मार्ग में ही प्राण त्याग दिए। ये स्वर्गारोहण पर्व है। तो इस तरह उनकी पूरी ये जीवन यात्रा पर्वों में की गई है। अध्याय का ही नाम पर्व है, ये याद रख लीजिए। अब हमारे सिलेबस में क्या है? शांति पर्व। इसमें कितने अध्याय है? 365। मंत्र कितने हैं? 14,725। सबसे बड़ा है। अब इनके भी छोटी छोटी कैटेगरी में 3 पर्व निकले हैं। इसमें राजधर्मानुशासन, ये राजधर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या है, कैसे राजा अनुशासन रखे, धर्म क्या होता है और मोक्ष का धर्म क्या है। तो ये सारे जो विषय हैं इनका विवेचन है। राजधर्म का, आश्रम में क्या नीति है, दंड नीति क्या है, राजा को दंड किस प्रकार किसको कितना देना चाहिए, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ, इन सब विषयों पे बहुत। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी अगर बड़ा ग्रंथ है तो उसमें कितने विषय कवर हुए होंगे। तो हंस गीता और पराशर गीता का भी इसी में प्रतिपादन किया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से उद्भूत है, ये पता है सबको। और विष्णु सहस्त्र नाम, एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था, PYQ है। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत के अनुशासन पर्व में ही आता है, याद रखेंगे। भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं जिनका पाठ करते हैं हम, वो अनुशासन पर्व से है। और इसी में शरशैया पर लेटे हुए जो पितामह भीष्म हैं, उन्होंने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। अब महाभारत पे कौन से काव्य आश्रित हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये विश्व प्रसिद्ध काव्य है जो महाकवि कालिदास जी ने लिखा संस्कृत में। वेणी संघार, नल चंपू, मतलब ये जो सब है ना, इसमें महाभारत की कथाएं ही ली गई है, पूरी पूरी नहीं, कुछ पार्ट लिया गया है। जैसे किरातार्जुनीयम है, उसमें किरात और अर्जुन के बीच में संवाद है। इसमें भगवान शिव किरात बन के आए थे, मतलब एक कहे शिकारी बन के आए थे, तो उनके बीच में जो संवाद है वो यहाँ पर है।
तो ये हमने पढ़ा अभी तक रामायण और महाभारत के बारे में, जो आपके सिलेबस में है। अब हम पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति। नाम सही से प्रोनाउंस करना है सबको, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है? सही बोलेंगे, इसका उच्चारण एकदम अच्छा करेंगे। इसके 3 अध्याय हैं। 3 मतलब कह दीजिए मोटे मोटे 3 भागों में इसको विभाजित किया है। आचार कांड, व्यवहार कांड, प्रायश्चित कांड। अब इसको ऐसे समझिए, आचार क्या होता है? आचार मतलब हम कौन से जो रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। हम इंडियंस हैं सब, तो भारत में संविधान है, यहाँ ये आचार है कि अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें, अपने तिरंगे झंडे का करें, तो ये आचार है। फिर व्यवहार मतलब हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में क्या काम ला रहे हैं। और फिर प्रायश्चित मतलब अगर किसी से गलती हो गई है, किसी ने कुछ ऐसा विरोधी आचरण किया, तो उसके लिए क्या दंड है या क्या प्रायश्चित है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि पुराने समय में राज्य व्यवस्था कैसी होती थी। जैसे आपने 4 आश्रम पढ़े, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो वैसे ही क्या आचार होना चाहिए, सन्यासी का क्या होना चाहिए, गृहस्थ को क्या आचार करना चाहिए, कैसा व्यवहार किसी उसका ब्रह्मचारी का हो, गृहस्थ का हो, वानप्रस्थी का हो। फिर कोई व्यक्ति अगर गलत करता है, क्या दंड विधान उसके लिए हो, राजा के लिए क्या नियम है, इस तरह के। तो 14 विद्याओं का इसमें उल्लेख है। अब आप इसमें गिन लीजिए, 4 वेद हैं, 6 वेदांग है। सबको नाम याद है, मैं ऑलरेडी आपको इसे ओरल सुन चुकी हूँ। तो 6 और 4 10 हो गए। पुराण वैसे 18 हैं, लेकिन यहाँ इसको रिप्रेजेंट 1 से करेंगे। फिर न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन पढ़े हैं आपने, फिर धर्मशास्त्र। तो इस तरह से ये 14 विद्याओं को सम्मिलित करती है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य एक महर्षि हुए हैं, राजा जनक के समय वो थे और बहुत विद्वान थे। तो वहाँ पुराने समय में जब शास्त्रार्थ होते थे, तो ये उसमें भी भाग लिया करते थे। तो उनके द्वारा लिखी हुई याज्ञवल्क्य स्मृति कहलाती है। धर्मशास्त्र के रचयिताओं की संख्या 20 है। अब हम देखेंगे धर्म के मूल की परिभाषा क्या है, कि भाई अगर कोई स्मृति लिख रहा है, नियम कानून कायदे बता रहा है, तो डेफिनेटली धर्म के आधार पे ही बात होगी। तो धर्म के मूल की परिभाषा क्या है? श्रुति, आपको पता है वेद श्रुति कहलाते हैं। स्मृति जो मेमोरी बेसिस लिखे गए वो स्मृति हो गई, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। सदाचार मतलब हमें कैसा आचरण करना चाहिए, आचरण से संबंधित बातें। स्वस्य आत्मनः प्रियम, जो हमें रुचिकर लगे अपने लिए, मतलब हम अपने लिए जो दूसरों से व्यवहार चाहें वो हम सबके प्रति करें। सम्यक संकल्प है काम है, सम्यक मतलब राइट, संकल्प मतलब रिजोल्यूशन। तो हम अगर सही संकल्प लेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। अब परम धर्म क्या है? किसी भी व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए कि वो अपने घर में यज्ञ करे। ठीक है, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, वहां भी ये बात आई है कि अन्न कब उपजता है? जब वर्षा होती है। वर्षा कब होती है? जब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता कब प्रसन्न होते हैं? जब यज्ञ किए जाते हैं। तो यज्ञ सबको करना चाहिए। आचार का, अच्छे आचरण का वो प्रदर्शन करें सभी, अहिंसा करें, दान दें। स्वाध्याय मतलब मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ओमकार आदि नामों का जाप और आत्मनिरीक्षण, अपने आप को एनालिसिस करें कि मुझसे रोजाना कहीं जीवन में कोई गलती तो नहीं हो रही। सेल्फ एनालिसिस करें। अब ये सारे विषय जो हैं हमें चिंतन से, ये जो चिंतन हम करेंगे, ध्यान, कंटेम्पलेशन, एनालिसिस हम करेंगे, तो ये बाहरी विषयों से हटा के आत्मा की तरफ ले जाएंगे। हम आत्मा को जानेंगे, आत्मानुभूति करेंगे, तो हमें कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, कुछ भी कहिए वो सब प्राप्त होगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र। अब द्विज क्या होता है? दूसरा जन्म। अब दूसरा जन्म में क्या हुआ? भाई ये जन्म हो गया, अब क्या है? पहले उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार। तो जनेऊ करवाते तब ऐसा कहते कि एक जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ है। अब गुरु ने जब गुरु मंत्र दिया
तो ये बच्चा द्विज बन गया, इसका दूसरा जन्म हुआ। अब इसमें ध्यान देने की ये बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही उपनयन संस्कार होता था, शूद्रों का नहीं होता था। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है तो ऋषि लोग उन्हें ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन शास्त्रों में जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें ये विधान किया गया। तो देखिए 16 संस्कार बनाए गए। ठीक है, संस्कार मतलब रिपीटेड हैबिट। कोई भी काम हम नियमित करते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है ना। तो यहाँ समाज में कुछ नियम कायदे जो होते हैं वो किस तरह से है, एक व्यक्ति के जन्म से लेके बिल्कुल उसके मरण तक वो पूरे जीवन में 16 संस्कारों से होकर गुजरता है। तो वो देखेंगे सबसे पहले। तो पहला होता है गर्भाधान संस्कार। तो ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जब जन्म ले उससे पहले माता पिता को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि हम एक शिशु को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं संसार में, तो उसे हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं। तो जब उनका जो समागम का समय हो उसे निश्चित किया जाता है, उस समय कुछ भावनाएं वैसी रखी जाती है, कुछ जो मंत्र बोले जाते हैं, वो सब एक विधान गर्भाधान संस्कार कहलाता है। तो ऋतुकाल के पश्चात यानी मेंसेस के बाद ये होता है। फिर पुंसवन, अब कंसीव हो गया बेबी, उसके लगभग 2-3 महीने बाद, कंसेप्शन के 2-3 महीने बाद, मतलब बालक हिलना डुलना शुरू हो जाता है ना 4 मंथ्स बाद, उसकी जब बॉडी बनने लगती है, फिर थोड़ी जब बड़ी हो जाती है तो वो बेबी गर्भ में विचरण करता है। लेकिन उससे पहले तो वो स्यंदन यानी कुछ औषधियां गर्भवती माता को सुंघाई जाती थी, कुछ रस जड़ी बूटियों का मुंह में डाला जाता था। वो किस लिए? मंत्रों के साथ होता था ये सारा काम कि बालक उससे बहुत इंटेलिजेंट बने, हाईली इंटेलिजेंट। अब आजकल तो क्या बेहोशी में ही सब कुछ हो जाता है, पहले हर चीज संस्कार के साथ होती थी। तो ये देखिए गर्भाधान हुआ, फिर पुंसवन हुआ, तो बच्चे भी वैसे ही हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलेक्चुअल जो काम करते पूरे तेज के साथ करते। ब्राह्मण है तो ब्रह्म तेज होगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय तेज होगा उसमें, इस तरह से। सीमांतोन्नयन ये 6 या 8वें महीने में, इसमें ये होता था गर्भवती माता के बालों की बड़ी अच्छी सुंदर सज्जा की जाती थी, ऐसे ऊपर उठाया जाता था इस भावना से कि कोई बुरी दृष्टि इस पर ना पड़े, क्योंकि उसमें इतना तेज होता था। वो एक इतना तेजस्वी बालक या बालिका अपने गर्भ में लिए हुए है, तो उस माँ का तेज कितना बड़ा होगा। तो कोई कुदृष्टि ना पड़े, कोई बुरी दृष्टि ना पड़े, इसके लिए उस गर्भवती माता के बालों को ऊपर की ओर उठा के और फिर अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाई जाती थी। अपने यहाँ जो बेबी शॉवर बोल देते हैं ना, अभी 8वें की पूजा बेबी शॉवर, वो होता था। तो पहले, आजकल तो क्या दिखावा होता है, गिफ्ट्स होते हैं, पहले वेद मंत्रों के साथ इस भावना से ये संस्कार होता था। जात कर्म होता था, जैसे ही शिशु जन्म लेता उसका पिता एक शलाका से, सोने की एक चम्मच से या चांदी की चम्मच से शहद लेकर उसके जिह्वा पर ओम लिखता था। ये जात कर्म संस्कार है। 11वें दिन शुद्धि पूजा होने के बाद बच्चे का नाम रख दिया जाता था, ये नामकरण संस्कार है। निष्क्रमण मतलब जब बच्चा 4 महीने का होता, 4 महीने तक उसे घर में ही रखते, बाहर नहीं निकाला जाता था। फिर उसे घुमा के लाते थे कि भाई ये बाहरी दुनिया है, तुम देखो। ये 4थे महीने में होता। फिर अन्नप्राशन 6ठे महीने में बच्चे को चांदी की चम्मच से खीर खिलाई जाती थी। चूड़ा कर्म मतलब केश कटवाना, बाल कटवाना, कटिंग होना। मुंडन कहते हैं ना अभी, मुंडन संस्कार, वो कुल रीति के अनुसार होता है कि हर कुल में अलग अलग, किसी का 1 साल की उम्र में, किसी का 3 साल में, जैसे कुल में रीति है उस अनुसार चूड़ा कर्म। कर्णवेद, पहले बॉयज के भी कानों में छिद्र करके और गोल्ड पहनाया जाता था। उससे मानते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जेनेटिक ऑर्गन्स, उनके ऊपर वो हेल्दी रहते हैं और काम नियंत्रण में रहता है, मतलब बच्चे के अंदर वासना की भावनाएं नहीं आती है।
फिर विद्यारंभ 5वें वर्ष में 5 साल के बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था। अब हुआ यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत, उसमें 3 सूत्र गुरुजी बच्चे को पहनाते और मंत्र दीक्षा देते। तो ये माना जाता अब ये द्विज बन गया, इसका अब ये दूसरा जन्म है। अब तक ये माँ के पास रहा, अब ये गुरुजी का पुत्र हुआ या गुरुजी के संरक्षण में रहेगा। अब इधर जो आप ये एज देख रहे हैं ना, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता था 8वें वर्ष में, क्योंकि ब्राह्मण को वेदों की शिक्षा लेनी होती थी तो जल्दी करवा देते थे और वो बच्चा जल्दी ही गुरुकुल चला जाता था। क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में, या कुल में जो भी रीति है उसके अनुसार। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे, हाँ ये संस्कार पहले पूरे करेंगे, फिर प्राण संयम देखेंगे। वेदारंभ क्या है? वेद की पढ़ाई, वेद की स्टडी। अब जब आश्रम जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश ले लेगा तो वेद पढ़ने ही है वहां पे। फिर 16वें वर्ष में केशांत संस्कार, मतलब गुरुकुल में बहुत सजने संवरने की आजादी नहीं होती थी, तो सिंपल से रहते थे, लेकिन 16वें साल में केशांत संस्कार करवाते थे, बाल कटवाना। फिर समावर्तन, जैसे अभी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, हम कोई डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वैसे ही समावर्तन, मतलब अब आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, आप गुरुकुल छोड़ सकते हैं। तो लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच में ये होता था। और स्नातक शब्द काम में लेते हैं, जो वहां से पढ़ के निकला वो स्नातक कहलाता था। तो उस समय गुरुजी को दक्षिणा दी जाती थी, तो गुरुजी जो उचित समझते वो लेते थे, वो समावर्तन संस्कार। फिर जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हुआ तो विवाह संस्कार होगा। फिर उसके बाद कोई संस्कार इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, सीधा अंत्येष्टि लिखा है। अंत्येष्टि मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है, वो अंत्येष्टि कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? अभी तक जो पढ़ा सबको क्लियर है या इसमें से वापस कुछ पूछना है तो बताइए। अभी फिर से हम रिवीजन ले लेंगे। कोई भी शब्द ऐसा लग रहा हो, कोई कंसेप्ट लग रही हो समझ में नहीं आई, वापस पूछनी है तो बताइए, फिर से ले लेंगे। ठीक है, मौन स्वीकृति है। हाँ बोलिए दीप्ति जी, बताइए। मैम मैम जो 11वें नंबर का संस्कार था यज्ञोपवीत, मैम एक बार उससे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसे है ना साधारण भाषा में जनेऊ शब्द सुना आपने कभी? जनेऊ, हाँ जी। बस वही है जनेऊ संस्कार। उसमें क्या होता है, ओके ओके ओके। तीन सूत्र पहनाए जाते हैं। एक कॉटन का सूत्र होता है, पूजा में हम देवताओं को भी चढ़ाते हैं ना जनेऊ, वो होती है, तो वो पहनाई जाती है। तो ब्रह्मचारी को 3 सूत्र पहनाते हैं, और जब विवाह होता है तब वो 6 सूत्र पहनाए जाते हैं, मतलब पत्नी की भी। पहले तो क्या होता था, महिलाओं के भी होते थे, गार्गी, मैत्रेयी, ये जो विदुषी महिलाएं थी, इनके भी यज्ञोपवीत संस्कार हुए। लेकिन बाद में मुगलों के जब आक्रमण होने लगे ना, तब ये चीजें रोक दी गई, नहीं तो महिलाओं का भी होता था। फिर ये एक विधान निकला कि जब विवाह हो जाए उसके बाद उसके पति को 3 की जगह 6 सूत्र पहना दो। तो इसमें ये मानते हैं कि वो सूत्र आपकी रक्षा करता है। आप गायत्री के उपासक हैं तो माता गायत्री आपकी हर जगह रक्षा करती है। तो ये आज भी परिवारों में प्रचलन है। अब बच्चों का नहीं करवाते हैं, तो विवाह संस्कार के समय आप कोई भी इनविटेशन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ रहता है जनेऊ संस्कार, जनेऊ, तो उसी को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, क्लियर। और कुछ पूछना है? आगे बढ़े, फिर प्राण संयम पढ़ लें अभी। रचना जी, ये जैन तत्व जो आपने बताए दार्शनिक आधार पर, तो मैंने अभी बुक में पढ़ा, उसमें 9 तत्व दिए हुए हैं, पुष्प, पुण्य और पाप भी दिया है। अच्छा, आपने 7 बताए थे ना, तो इसमें एमए वाली बुक में तो 9 दिए हुए हैं और उनके क्रम भी थोड़े अलग है, तो कौन से याद करने चाहिए? नहीं आप बुक से करो, वो ऑथेंटिक है। और मैं भी एक बार फिर बुक निकाल के, वैसे मैंने नोट्स तो सोच समझ के बनाए, बट कुछ इधर उधर मैटर हो जाता है, तो मैं एक बार और हाँ। उसको टैली कर लूंगी,
कल मैं आपको हाँ फिर फाइनली बता दूंगी। आप बुक को हाँ, मान के चलिए, क्योंकि जी वहां से ही वो पब्लिश हुई, यूनिवर्सिटी टोटली वही है। तो हाँ। और ये उसी तरह से ध्यान के भी चार जो बताए ना, हम्म प्रशस्त्र अप्रशस्त्र हम्म में, तो उसमें भी क्रम पहले धर्म बताया है, फिर शुल्क बताया है, फिर आत्र बताया है, फिर रौद्र बताया है राष्ट्र में। अच्छा, ओके। आप ये 7 तत्व कह रहे हो क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, हाँ वो संवरण, तो नित्य, तत्व राहुल। हो गए, वो 9 बताए हैं वहां पर। अच्छा, वहाँ 9 बताए हैं। हाँ, पाप पुण्य भी बताया एक। अच्छा अच्छा, और अब दूसरा पॉइंट इसका जैन वो ध्यान के प्रकार में ना। सीक्वेंस अलग बता रहे हैं आप। हाँ हाँ, इसमें तो वो मेरे को थोड़ा सा ठीक इसलिए है, मैंने कहा मैं पूछ नहीं नहीं, पूछ मैं इसको लेते। टैली करूंगी। आप तो बुक से ही कीजिए। आप अभी एमए पे ही फोकस कर रहे हैं ना, तो आपको तो बिल्कुल वो फॉलो करना है। और जी एनटीए के अकॉर्डिंग मैं इसको एक बार और टैली करके फिर कल आपको फाइनली बताऊंगी। जी जी, थैंक यू। और पाप पुण्य है तो फिर इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मैंने जब लर्न किए थे ना, मेरे को टोटली हमेशा से यही लर्न है, तो मैं ये साथ ही अज्यूम करके चलती हूँ। बट ठीक है, आप बता रहे हैं बुक में है तो डेफिनेटली हमें उसके अकॉर्डिंग भी उसको टैली करना होगा। ठीक है, चलिए। अब हम आगे देखेंगे प्राण संयम की परिभाषा। प्राण संयम से क्या समझते हो? संयम मतलब योग सूत्र सबने पढ़ी है, त्रयम एकत्र संयम है। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों जब एक जगह हो जाए तो संयम हो जाता है ना। और प्राण क्या है? मीन्स हमारी जीवनी शक्ति। प्राणायाम में क्या करते हैं हम? श्वासों पे नियंत्रण करते हैं ना। तो प्राण संयम क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। गायत्री शिरसा सार्धम जपेत व्याहृति पूर्विकाम प्रति प्रणव संयुक्ताम त्रिरयम प्राण संयम है। शिरस मंत्र और व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करना। आप लोग कभी भी कोई घर में पूजा रखते हो, पंडित जी भी आते हैं करवाते हैं, तो ऐसा आपको 3 बार जल पिलाते हैं, ऐसा देखे। ओम विष्णवे नमः, और इस तरह से 3 बार मंत्र बोल के जल जो लेते हो, वो क्या है? शुद्धि करते हो ना। और ओम हाथ में एक बार बाएं हाथ में जल लेके दाहिने हाथ से ऐसे ऐसे छींटे देते हो। वो बोलते ना, पवित्रो पवित्रो वा, मतलब मैं हर समय पवित्र रहूं, अपवित्रता मेरे भीतर से दूर हो जाए। तो ये हुआ गायत्री मंत्र को धारण करते हुए सबसे पहले 3 बार उच्चारण करके शुद्धि की जाती है। फिर है शिरस मंत्र, आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। उसके बाद फिर प्रणव से युक्त प्रति प्रणव संयुक्ताम, ओमकार के उच्चारण के साथ ही हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो फिर ये मंत्र बोलना है। अब इसका जो व्याहृति मंत्र है, ये हमारे चैतन्य केंद्रों से रिलेटेड है। भू भुवः स्व मह जनः तपः सत्यम। तो ये पूरे जो हमारे शरीर में चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, ये उन्हीं को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऐसे याद रखेंगे। चलिए, अब हम आएंगे कि गुरु कौन होते हैं। परिभाषाएं देखिए, गुरु जी कौन है। तो आपने अभी 16 संस्कार पढ़े, उसमें आपने गर्भाधान पढ़ा, तब से लेके यज्ञोपवीत पर्यंत जो विधि पूर्वक करवाए, वो गुरु जी हैं। तो जैसे अभी भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि थे, तो निश्चित रूप से वो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फिर तीनों माताओं का गर्भाधान संस्कार हुआ, तो उन्होंने ही मंत्र बोले, गुरु वशिष्ठ जी ने। फिर उसके बाद उन बालकों के और जो भी संस्कार हुए तो गुरु जी के सानिध्य में हुए। फिर उन्होंने यज्ञोपवीत धारण की, जनेऊ ली, और फिर आश्रम में पढ़ने चले गए। तो वो कहलाते हैं गुरु, जो किसी बच्चे के जातक के गर्भाधान से लेकर यज्ञोपवीत तक वाले सारी क्रियाएं बिल्कुल सिस्टमैटिक, विधि पूर्वक, मतलब बिना किसी मिस्टेक के सिस्टम से सिस्टमैटिक करवाए और वेद पढ़ाए। अब आचार्य जी कौन हुए? जो उपनयन, वही जनेऊ, यज्ञोपवीत, उपनयन, ये सब सिनोनिम्स है। तो आचार्य जी कौन है? जो उपनयन करवा के वेद पढ़ाते हैं। उपाध्याय कौन है? जो वेद के एक भाग को पढ़ाते हैं। वेद के भाग आपने ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद पढ़े ना, तो अब कोई एक भाग ले ले कि मैं इनको मंत्रोच्चारण सिखाऊंगा, तो वो उपाध्याय कहलाते हैं। ठीक है। ऋत्विज कौन है? जो यज्ञ कर्मों को करवाए। अब आश्रम में रोज हवन होता,
तो जो भी ब्रह्मचारी है वो बैठेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे, तो जो उनको सिखाने वाले गुरुजी हैं वो ऋत्विज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चारों व्यक्ति ब्रह्मचारी के द्वारा पूजनीय है। अब ब्रह्मचारी तो सबको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे ना, और इनमें सबसे अधिक पूजनीय माता होती है। देखिए माता का कितना महत्व है कि इन सबसे भी ज्यादा पूजनीय माता को बताया गया है। अब हम देखेंगे 5 महायज्ञ। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आज भी हमारे घरों में होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, आपके घरों में आज भी कबूतर को दाना डालना, गाय की रोटी निकालना, कुत्ते की रोटी निकालना, चींटियों के लिए अलग से कुछ रखना होता है। आपके घर कोई अतिथि आता है तो आप भोजन जो भी बनता है अच्छे से अच्छा उनको परोसते हैं, जल पूछते हैं, जलपान करवाते हैं, हर तरह से उनका सत्कार करते हैं ना। स्वाध्याय करते हैं, रोजाना बैठ के अपना कुछ पाठ पूजा, कोई ओमकार का जाप, अपनी कोई मेडिटेशन, अपने आप को एनालिसिस करना कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैं कहाँ अपने में और सुधार कर लूँ, ये सब आप करते हैं। सुबह शाम आप दीपक करते हैं। अब पहले क्या होता था, इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता था, तो ये बड़े लेवल पे होती थी। आजकल हमने थोड़ी लाइफ फास्ट हो गई ना, तो शॉर्टकट्स निकाल लिए, बाकी करते हम आज भी हैं। तो बलि, स्वधा, होम, स्वाध्याय, अतिथि सत्कार वही बात है। तो इसमें बलि में क्या किया जाता है, वही कि आप चींटियों का भाग निकालो, पशु पक्षियों का निकालो, गौ माता का निकालो। ठीक है, स्वधा मतलब आप जो ब्रह्म के लिए करते हो, जो स्वाहा स्वाहा बोल के हम आहुति देते हैं वो। होम मतलब आप जो अपने पितरों के लिए करते हैं, हम लोग अमावस्या को अपने पितरजी की करते हैं ना पूजा, वो उनके लिए। फिर स्वाध्याय मतलब अपने लिए, अपनी आत्मोन्नति के लिए। अतिथि मतलब कोई भी अगर बिना तिथि के जो आ जाए, जिसने पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी कि मैं आ रहा हूँ, वो आ जाए तो आप उनका सत्कार करते हैं। तो ये 5 महायज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए, हर गृहस्थ को ये सब करने चाहिए। कोई साधु आए तो उसे खाली ना लौटाएं, गौ माता आए तो उसका हिस्सा रोज निकालें, कुत्ते का भाग निकालें, अतिथियों का सत्कार करें। अब हम हवन तो सुबह शाम नहीं करते हैं, लेकिन हम दिया जरूर करते हैं, दीपक जरूर जलाते हैं। तो बाहर भी दीपक जलाते हैं और अपने मन में भी कोई संकल्प लेते हैं, तो वो दीपक जलाना ही हुआ ना। अब देखिए चारों वर्णों के कर्म, चारों वर्ण आप पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई डाउट नहीं है इसमें। आपने ये भी पढ़ा विराट पुरुष के मुख से। अब मुख से अगर कोई जन्म लेगा तो वो यज्ञ ही करेगा ना, अध्ययन करेगा, दान करेगा, प्रतिष्ठा, यज्ञ करवाएगा, पढ़ाएगा। तो जो ब्राह्मण है, यो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। अब ब्रह्म क्या कहेंगे कि भाई तुम पढ़ो भी और तुम पढ़ाओ भी, तो वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है, जो रक्षा करे, प्रजा का पालन करे, जो दान दे जहां जरूरत है। भाई ब्राह्मणों के गुरुकुल भी क्षत्रिय उनकी रक्षा करेंगे तो चलेंगे ना, नहीं तो कोई भी आके उजाड़ जाए। अब बख्तियार खिलजी ने आके नालंदा विश्वविद्यालय उजाड़े ही थे ना। तो क्षत्रिय का काम रक्षा करना। फिर वैश्य का क्या काम है, ब्याज लेना, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, ये सब करना, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना। शूद्र क्या करेगा, तीनों की सेवा करेगा, शिल्प कर्म करेगा। ये वैश्य वर्ण की वृत्ति भी अपना सकता है, जरूरी नहीं अगर पढ़ा लिखा शूद्र है वो कोई और भी कार्य कर सकता है। तो अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तब ज्ञान उत्पन्न होगा। तो हृदय में जो आत्मा स्थित है उसको किसके द्वारा जानना है, ध्यान योग के द्वारा जानना होता है। चलिए आज इतना ही रखेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। अभी तक पढ़ा उसमें कुछ और पूछना है तो बताइए। याज्ञवल्क्य स्मृति समझ में आ गई? स्मृति क्या होती है, क्यों स्मृति का अध्ययन किया जाता है, क्यों बनाई गई ये समझ गए? स्मृतियां इसलिए बनी कि जो समाज है उसकी व्यवस्था किस अनुसार चले, किसको क्या करना है, क्या आचरण कोई करे, किस तरह से कोई आचरण करे, ये बात की गई है। चलिए सब लोग रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जो पॉइंट सीमा मैम आपने बताए मैं उनको स्टडी करके कल कंफर्म कर दूंगी। चलिए आप सब गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल करेंगे।
फिर से गहरी श्वास। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. हरि ओम। सभी को नमस्ते।